नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत है। आज तक बहुत सारी कहानी आप लोगों ने सुनी, उनसे आप लोगों ने कुछ न कुछ शिक्षा भी प्राप्त की होगी। आज भी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसके लेखक हैं हरदर्शन सहगल और कहानी का शीर्षक है रंग बिरंगे पत्र। डाकिया आया, चिट्ठी लाया। डाकिये को देखते ही मोहल्ले के सारे बच्चे डाकिये की ओर लपकते। चिट्ठी कहीं बच्चों के हाथ से गिर न जाए, इसलिए डाकिया काका बच्चों के घर के निकट पहुंचकर ही उन्हें उनकी डाक दे देता। चिट्ठी पाकर बच्चे उधम मचाते हुए घर में घुस जाते। डाकिया डाक लाया। पंकज भी बच्चों के साथ उसी प्रकार शोर मचाता, डाकिया आया, चिट्ठी लाया, परंतु उसके हाथ एक भी चिट्ठी नहीं आती। इससे वह निराश हो जाता। वह बहुत दुखी रहने लगा। पंकज के पिता स्वयं पोस्टमैन थे। सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां बांटते थे, परंतु अपने लिए एक चिट्ठी नहीं। पंकज के लिए यही हैरानी की बात थी। पंकज कक्षा 4 का विद्यार्थी था। पंकज की मां 3 साल पहले चल बसी थी। पंकज के पिता श्री किशन जी पंकज को बहुत प्यार करते थे। एक दिन पंकज ने उनसे कहा, पापा, आप अपने लिए भी तो चिट्ठी बनाया कीजिए। सुनकर श्री किशन जी हंसने लगे। फिर पंकज को डाक प्रक्रिया के विषय में विस्तार से समझाया कि डाक कैसे आती है और कैसे बंटती है। पंकज समझ गया। वह इस छोटे से कस्बे में रहता है। यहीं पर उसके चाचा, मामा, मौसी वगैरह रहते हैं। तब उसे चिट्ठी कौन लिखे? सामने एक डॉक्टर साहब रहते थे। उनके यहाँ खूब डाक आती थी। पंकज दूर से ललचाई नजरों से देखता था। छोटे बड़े लंबे आकार के लिफाफे, रंग बिरंगी छपे हुए खत, साथ में कुछ तरह तरह के सैंपल पैकेट। यह गर्मियों के दिनों की बात है। उस दिन हवा चल रही थी। पंकज ने देखा कि डॉक्टर साहब के लॉन में बहुत से लिफाफे और खत बिखरे पड़े हैं। फाटक पर ताला लगा हुआ है। पंकज झट से जंगला फांद गया और सारी डाक उठा लाया। पत्रों को देख देख कर खुश होता रहा, उनसे खेलता रहा। पंकज के पिता श्री किशन जी पड़ोस की कॉलोनी में डाक बांटते थे। जब उनके लौटने का समय हुआ तो पंकज ने सारी चिट्ठियां छिपा दी। इस प्रकार अब पंकज ऐसे मकानों पर नजर रखने लगा जिनके घर में कोई नहीं होता। चिट्ठियां यूं ही बाहर इधर उधर गिरी होती या पत्र पेटिका में पड़ी होती। वह सबकी नजर बचाकर उन्हें उठा लाता। धीरे धीरे यह उसका एक दिलचस्प खेल बन गया। चिट्ठियों को चुराना, लाना और खेल के छिपा देना। 2 बार ऐसा भी हुआ कि श्री किशन जी से ज्यादा गर्मी सहन नहीं हुई। सिर में जोर जोर से चक्कर आने लगे। मजबूरी में उन्हें बीच दोपहर ही घर आना पड़ा। पंकज पड़ोस के डॉक्टर साहब को बुला लाया। डॉक्टर ने दवा दी। जब उन्होंने थोड़ी आंखें मूंदी तब पंकज ने
थैले में से कुछ अच्छी दिखने वाली चिट्ठियां गायब कर दी और टिकटें उतार ली। एक बार पंकज अपने पिता से बोला, बड़ा होकर मैं भी हरकारा बनूंगा। 2 बार तो मैं साथ की कॉलोनियों में कुछ लोगों के घरों में डाक बाट भी आया था। उस समय आपकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर साहब ने आपको सुई लगाई थी। जब आपको नींद आ गई थी तब कुछ जान पहचान वालों को खत दे आया था। अभी अभी शाम को श्री किशन जी ड्यूटी से लौटे थे। सरताज मियाँ ने उनसे कहा, डाकिया काका, लड़का तुम्हारा है तो होशियार, पर क्यों उससे डाक बंटवाते हो? अभी उसे पढ़ने लिखने दो। कुंती मौसी बोली थी, काका अभी से छोरे को ट्रेनिंग दे रहे हो, बड़ा होकर यह भी डाकिया बनेगा। ऐसी ही और बातें उन्हें सुनने को मिली थी। उन्होंने किसी को भी जवाब नहीं दिया, पर मन ही मन बड़े दुखी हुए, गुस्सा भी आया। अब यही बात पंकज से जानकर श्री किशन जी को और गुस्सा आ गया। उन्होंने पंकज को 2 थप्पड़ जड़ दिए। पंकज ने अपने गाल सहलाए, फिर भी बोला, डाक बांटने में बहुत मजे आते हैं, चिट्ठी ले लो। पंकज की ऐसी हरकतों से श्री किशन जी बहुत घबराए। उसे समझाने लगे, हरकारे की ड्यूटी बहुत सख्त होती है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान, चाहे चिलचिलाती धूप और चाहे बारिश, डाकिये को समय पर डाक पहुंचानी ही पड़ती है। घर घर जाकर आवाज देनी पड़ती है। पंकज ने कहा, मैं देखता हूँ सभी लोग बड़ी बेताबी से आपकी प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण जी ने फिर समझाया, हमारी नहीं, सिर्फ अपनी डाक और चिट्ठी की प्रतीक्षा करते हैं। अभी तक हमारी नौकरी को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। पंकज ने अपनी ही बात कही, इतने बढ़िया लिफाफे भी तो छूने को मिलते हैं। श्री किशन जी बोले, सारे कार्ड अमानत होते हैं, पराई चीज पर कैसी ऐंठ। इसकी चीज तुम्हारे पास हो, फौरन उसी को पहुंचा देनी चाहिए। तुम बड़े होकर व्यापारी बनना, डॉक्टर या नेता बनना, तब तुम्हारे नाम की बहुत सारी डाक आएगी। ये सब बातें पिता और पुत्र में हो ही रही थी। तभी वहां पर 2 व्यक्ति आ खड़े हुए। उनमें से एक को पंकज थोड़ा पहचानता था। वे पोस्ट मास्टर थे। उन्होंने पंकज से कहा, तुम जाओ। पंकज खेलने चला गया। पोस्ट मास्टर साहब बोले, श्री किशन जी, ये अपने इंस्पेक्टर साहब हैं, जिला कार्यालय से आए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्री किशन जी उन्हें अपने कमरे में ले गए। घर में बस यही एक छोटा सा कमरा था। कमरे में पहुंचकर इंस्पेक्टर साहब इधर उधर नजर डालते रहे। अंत में पंकज की किताबों और कॉपियों को देखने लगे। वहां उन्हें 8-10 पत्र तथा टिकटें मिली। उन्होंने कहा, हमें बहुत समय से डाक में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थीं। अब तुम्हारे विरुद्ध जांच होगी। तुम कल से ड्यूटी पर मत आना। पंकज खेलकर लौटा तो उसे बड़ी मुश्किल से पूरी बात का पता चला। दोनों ने बेमन से खाना खाया और सो गए, परंतु किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई। दूसरे रोज पंकज पोस्ट मास्टर साहब से मिला और बोला, गलती मेरी है, आप मुझे सजा दें। पोस्ट मास्टर साहब ने कहा, तुम हमारे कर्मचारी नहीं हो। इंस्पेक्टर साहब, सजा तो
तुम्हारे पिताजी को ही देंगे। पंकज बोला, आप मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलवा दें। पोस्ट मास्टर साहब ने बताया, वह तो रात में अगले दौरे पर चले गए। इतवार को ही उनसे उनके घर मिला जा सकता है। उन्होंने पंकज के साथ चलने का वायदा किया। आज बुधवार था। इतवार तक के दिन पंकज ने बड़ी मुश्किल से परेशानी की हालत में काटे। उसे ना तो खाना अच्छा लगता, ना खेलना, ना पढ़ना। इतवार के दिन सुबह पोस्ट मास्टर साहब आए। श्री किशन जी से कहने लगे, आज हम पंकज को सैर कराने ले जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। श्री किशन जी से बेटे की उदासी छिपी नहीं थी। सोचा, चलो पंकज का मन बहल जाएगा, सो भेज दिया। इंस्पेक्टर साहब से मिलकर पंकज रोते हुए बोला, गलती मेरी है, पिताजी की नहीं, मुझे सजा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब ने उत्तर दिया, हम तुम्हें क्या सजा दे सकते हैं? तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। तुम्हें अपने आप बहुत सजा मिल चुकी है। हम जानते हैं कि श्री किशन जी अपनी ड्यूटी के बहुत पक्के हैं। उनकी गलती यही है कि वे तुम पर नजर नहीं रख सके। खैर, यह उनके लंबे सेवा काल में पहली गलती है, इसलिए उन्हें मात्र एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। पोस्ट मास्टर साहब ने इंस्पेक्टर साहब को बताया, यह पंकज भी गजब का लड़का है, दयालु है, भावुक है, सोच विचार करने वाला है। इसकी तो बस एक ही शिकायत है कि दुनिया भर की चिट्ठियां बांटने वाले के घर एक भी चिट्ठी क्यों नहीं आती। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, हम इसका प्रबंध कर देंगे। जब हम किसी को खत लिखते हैं तो वह हमें भी खत लिखता है। नाश्ता कराने के बाद वे उन दोनों को छोड़ने नुक्कड़ तक गए। बुक स्टॉल से पंकज को 2 बाल पत्रिकाएं दिलवाईं। वर्ग पहली, पत्र मित्रता, अधूरा चित्र पूरा करो, कहानी का शीर्षक बताएं, आदि आदि के बारे में समझाया। इतने में बस आ गई। पंकज खुशी खुशी घर लौट आया। कुछ ही दिनों में श्री किशन जी उसी प्रकार डाक बांटने लगे। पंकज मन लगाकर पढ़ता, जेब खर्च से कुछ पैसे बचाता, उन पत्रिकाओं का वार्षिक ग्राहक बन गया। पत्र मित्रों की भी चिट्ठियां आने लगी। एक कहानी प्रतियोगिता में पंकज की लिखी कहानी प्रथम आई। उसे 100 रुपए का पुरस्कार भी मिला। साथ ही कुछ पुस्तकें भी मिली। आगे चलकर उसकी कुछ कविताएं भी छपी। उनके पास पाठकों के प्रशंसा पत्र भी आने लगे। ये सारे पत्र उसे रंगीन और रस भरे लगते। ऐसा भी होता कि उसकी कुछ कहानियां, कविताएं नहीं छपती, लौट आती। पंकज उनमें सुधार करता, बार बार भेजता, तब वह कहानियां छप जाती। पंकज इस लेखन यात्रा को जारी रखे था। समाचार पत्रों तथा नई से नई पत्रिकाओं में उसके चित्र भी प्रकाशित हुए, परंतु अपनी पढ़ाई में उसने किसी प्रकार की ढील नहीं आने दी। बड़ा होने पर वह कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुआ। साथ ही देश भर में पंकज कुमार के नाम से एक बड़े लेखक के रूप में पहचाना जाने लगा। प्रायः हर रोज ही उसके घर पर डाकिये की आवाज सुनाई देती। फिर एक मीठी लगने वाली आवाज, पोस्टमैन चिट्ठी ले लीजिए, डाकिया डाक लाया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी काम
बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। कोई काम करने से पहले उसके अच्छे और गलत परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। हमें अपने माता पिता से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए अच्छी और सही शिक्षा देते हैं।